नमस्कार, महाराष्ट्र मिस्टर ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में 10-10 रुपए की कटौती की गई है और ये कटौती आज की तारीख की है, जहां पीएम मोदी ने ईडी को लेकर ईडी पर यह फैसला लिया है, एक्साइज ड्यूटी पर यह फैसला लिया है और यह फैसला आज का है, जहां पूरी दुनिया में आपको बता दें पेट्रोल डीजल के कृषि से हाहाकार है, वहां भारत में पेट्रोल के दाम डीजल के दाम घटाए गए हैं, घटाए जा रहे हैं, घटाए जा चुके हैं और ये रेट एक्साइज ड्यूटी के रूप में पहले घटाए गए हैं और राज्य सरकारों को साफ ही इसको पास ऑन कर दिया गया है। आगे बढ़ाते हैं पूरी खबर, आखिरकार इससे आप पे क्या इंपैक्ट आएगा और आज ही जाकर के अपने रेट चेक करिए कि आखिरकार क्या बदलाव आया रेट में, क्योंकि ये रेट बहुत सारे लोग हैं जिनके कहां कहां मिर्च लगी है, वो आज शायद जलन उनका जो है वो जलन को मिटाना, उन जलन को जो है उस पर कौन कौन सी घाव पे दवा लगाएंगे, फिलहाल इस खबर को देखने के बाद उनको लगने वाली है। और अगर आप में से कुछ लोग जो मोदी सरकार को लेकर के कि डीजल की कमी है, अगर डीजल की कमी होती तो रेट बढ़ते, रेट घटते नहीं, यहां रेट घटा दिया गया है। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इसे फेक न्यूज की तरह ना लें। एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए पर लीटर डीजल पेट्रोल पे घटाई गई है, मोदी सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है, इसलिए इसे फेक न्यूज की श्रेणी में ना लें। अब बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ और इस खबर को देखते वक्त आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नफरत मोदी से करो, देश से मत करो। मोदी से नफरत करने का मतलब है मोदी के बारे में, मोदी के कामों के बारे में आप कहिए, लेकिन देश को जहां एकजुट होने के, खड़ा होने की आवश्यकता है, जहां पूरे दुनिया आज लड़ाई के मोड़ पर है, वहां हम में से कुछ लोग और राजनीतिक दल इस बात का अंदेशा, इस बात का मतलब मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल भी गया कि डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं अपने घर में बैठकर और कह रहे हैं देखो कमी है, और अगर कमी होती तो रेट घटते कैसे, ये जरा बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। आज आपको पता है मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले थे, जिसको लेकर के अब इस बीच एक खबर आई जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आदेश पर एक बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले में साफ तौर पर कहा गया है, जो वित्त मंत्री ने क्या कहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कहा है कि पश्चिमी एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के कीमतों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इससे फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को कीमतों के संभवतः जो बढ़ोतरी से बचाना है और जरूरती जो ईंधन है उसे उपलब्धता बनाए रखना है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि पेट्रोल और डीजल से जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है वो निर्णय सही है और सही समय पर लिया गया है। और उधर वित्त मंत्री इस सब के लिए के संदर्भ में वित्त मंत्री ने सीतारमण ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया है। ये मैंने आपको लिखी लिखाई बातें बोली, जो आया है इसका निर्देश आया है 10-10 रुपए घटाने का और इसको लेकर एक्साइज ड्यूटी मतलब कम कर दिया गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो कम से कम पेट्रोल पंप पे जाकर भीड़ लगा रहे हैं, वो एक बार सोचिएगा कि पेट्रोल पंप पर भीड़ क्यों लग रही है। आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा इसके पीछे की वजह क्या है। क्या वाकई में पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, या हमने कुछ राजनेताओं की उसमें आकर के उन्होंने ट्वीट किया, कुछ पेट्रोल पंप्स की विजुअल्स, वीडियोस वायरल कराए गए। उन विजुअल्स को, ये पूरा एक टूल किट है, ये टूल किट मौका ढूंढता है कि जब देश संकट में हो तुरंत ये लोग इस तरह की विजुअल्स, इस तरह की चीजें बना करके देश भर में पैनिक फैलाएं। कोविड काल में बड़े बड़े धुरंधर जो विपक्ष में बैठे थे वो कहते थे हम वो कोविड वाला इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश यादव तक ने क्या कहा कि अरे हम नहीं लगाए, बीजेपी का इंजेक्शन है। बीजेपी का इंजेक्शन बताने वाले पहले जाकर के लाइन में खड़े होकर के बीजेपी वाला इंजेक्शन पहले लगवाया। और आज भी
उस समय भी देश निकला आगे। आज अफवाह फैलाई जा रही कि लॉकडाउन लग जाएगा, लोगों को पैनिक किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि राशन खरीद लो, कई लोग कह रहे हैं इंटरनेट बंद हो जाएगा। अरे जो होना है वो तो होगा ही। आप पैनिक फैला करके देश में अफवाहों को लेकर के बल दे रहे हो, और ये अफवाहों को बल देना ही आज पेट्रोल पंप पे जो भीड़ लगी हुई है, ये आपके द्वारा किया गया अफवाह है। और इसी अफवाहों का नतीजा है कि हर पेट्रोल पंप के बाहर भीड़ लगी हुई है। और इस भीड़ का प्रमुख कारण क्या है? इस भीड़ का प्रमुख कारण है कि लोग, पब्लिक ये समझ रही है कि भाई पेट्रोल डीजल की कमी है, और हम चल के जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, टंकी फुल कर दो। हम पेट्रोल पंप मालिकों और वहां पर जो पेट्रोल पंप का जो लोग वहां पर कर्मचारी उनसे बात करते, तो उनका कहना है कि जो लोग 50 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवाते थे कभी, वो आज आकर के कहते हैं टंकी फुल कर दो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, उन लोगों से जरा सोचिएगा, आप भी अगर उसमें से हैं, एक चीज सोचिएगा कि अगर मान लीजिए पेट्रोल की कमी है या डीजल की कमी है, आप जा करके अपनी गाड़ी में फुल टैंक करवा लोगे तो कितने दिन चलेगा आपका? अगर पैनिक है, अगर नहीं है, तो क्या 1 लीटर पेट्रोल में आपका 2-4-6 महीने चला लोगे? इसलिए शांतिपूर्वक अपने घर में बैठे, जितने अब तक जलवाते थे, जैसी आवश्यकता थी उसी तरह से करें। क्योंकि जब हर कोई पेट्रोल पंप पर पहुंचकर गाड़ी की टंकी फुल करवाएगा तो स्थिति बननी ही बननी है। और सबसे प्रमुख बात आपको बता दें, इसमें इसके सबसे प्रमुख बात, रेट तो घट गए हैं, रेट घट गए हैं। और रेट आज हिंदुस्तान में रेट घटे हैं, अब जा करके अमेरिका में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, अन्य देशों में देखिए, वहां पर रेट नहीं घटे हैं। वहां पर जो हालात हैं, आप हालात से वाकई में आप जाइए तो वाकई करिए, वहां पर रेट 15 से 20% तक बढ़ गए हैं रेट, जिसके आंकड़े हम दिखाएंगे आपको किस तरह से रेट बढ़ चुके हैं। और हिंदुस्तान में एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटा दी गई है पेट्रोल और डीजल पर। इसे कहते हैं सशक्त भारत, मजबूत भारत। लड़ाई हो रही है, अगर आपके घर में पड़ोस से लड़ाई होती है तो क्या आप क्या करते हैं? आप कम से कम अपने आप को, एक घर के पड़ोसी से लड़ाई में भी आप एकजुट हो तो परिवार का ना कोई अच्छा, कोई वो किसी तरह से एक साथ रहते हैं ना। इसलिए ये देश भी एक है। अगर वाकई में कोई दिक्कत है तो ऐसे दिक्कत में आप सभी पैनिक ना हो, शांति से लें फैसले। और दूसरी बात है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लॉकडाउन नहीं लग रहा है। 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का मतलब इस साफ है कि इस वक्त सरकार ने ये 10-10 रुपए राज्यों को दिया। हालांकि ये बात अलग है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो पूरा फायदा उठा रहे हैं, रेट बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं। लेकिन रेट घटने का मतलब, केंद्र सरकार रेट घटा रही है, इसका मतलब साफ है कि पैनिक बाई ना करें। पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है देश में। हां, अगर आप लोग इस तरह से जाकर पेट्रोल डीजल भरवाते रहेंगे तो कम से कम एक जो डिमांड सप्लाई का रेशियो होता है, जैसे जिस एलपीजी गैस वाला था, मतलब सिलेंडर वाला था, जिनको भरवाना था, जो कभी नहीं भरवाते, तो वो भी पहुंच गए गैस भरवाने के लिए। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, विवेक लगाइए। फिलहाल एक बड़ी खुशखबरी है कि पेट्रोल डीजल के काम इस वक्त 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पे घटा दी गई है। अब राज्य सरकारों का वो है कि उन पर क्या क्या एक्शन लेती है, आगे कितना उस पर बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटने से सीधे तौर पर आम आदमी को इससे फायदा होगा। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।